नमस्कार, मैं हूं रोहित कुमार और वक्त हो रहे हैं इस वक्त 11:48 और आप न्यूज फोनेशन के लाइव पर हैं। और आज पटना करीब करीब 47 दिनों के बाद थोड़ा सामान्य सा नज़र आ रहा है। तमाम कई तरह की जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं, जिसमें हार्डवेयर्स हैं। ये तमाम जो आप गाड़ियां देख रहे हैं ये वर्कशॉप्स हैं। सामने में मेडिकल शॉप्स तो पहले से खुली थी, लेकिन अब पेंट की दुकानें और जो दूसरी मसलन दुकानें लाइक जैसे कि जो एसेंशियल सर्विसेज जिनको माना गया है लॉकडाउन 3 के अंदर, उन वो तमाम दुकानें भी जो हैं वो खुल गई हैं। कई दूसरी जो दुकानें हैं जिसमें कपड़े की दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें अभी भी बंद हैं। लेकिन ज़्यादातर इलाकों में आप देखेंगे कि किराना की दुकानें, साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी हुई दुकानें हैं, वो तमाम तरह की जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं। इस वक्त मैं बोरिंग चौराहे के बिल्कुल पास में हूँ और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये सब बड़े बड़े ज्वेलरी शॉप्स हैं, कपड़े की दुकानें, ये तमाम दुकानें बंद हैं। लेकिन यहाँ पर और जो दूसरी दुकानें हैं वो दुकानें खुल गई हैं। इस तरफ अगर हम आपको यहाँ दिखा पाएँ तो ये पूरा जो देखिए यहाँ पे पुलिस के लोग हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। कई दूसरी जो दुकानें हैं उसको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। थोड़ा अब यहाँ से अगर हम लोग इस पूरे इलाके को देख पाएँ, थोड़ा आगे से वाले टर्न से लेंगे तो देखिए ये पेंट्स की दुकानें हैं। सुधा वगैरह के स्टॉल्स तो पहले से ही जो हैं वो खुले हुए हैं पटना में। और जो चीज़ें बंद हैं, मतलब क्योंकि कन्फ्यूज़न वाली स्थिति भी है, लोग समझ रहे हैं कि अल्टरनेट डे में तमाम तरह की चीज़ें खुलेंगी पटना में। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक सिर्फ पेंट्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और दवाएं की जो दुकानें, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो जो हैं वो खुली हुई, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो खुली हुई हैं। और ये सब नॉनवेज मार्केट है पटना का, बोरिंग चौराहे के पास का फ्रूट मार्केट और बाकी चीज़ें। हाँ, और मैं अगर देखिए आपको दिखा पाऊँ तो इस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पे। लगभग आप कह सकते हैं कि 30 to 40% जो दुकानें हैं इन इलाकों की वो खुल गई हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे गराज है, यहाँ पे बड़ी संख्या में स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं, पेंट्स की दुकानें हैं, और जो घर से और जो कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई दुकानें हैं वो सब दुकानें यहाँ पर हैं। तो ये सारी दुकानें जो हैं वो अब धीरे धीरे करके खुल रही हैं पटना में। लगातार जो है आप हमसे ट्रेनों के बारे में भी जानकारी पूछेंगे तो हम आपके कमेंट्स को लेंगे इस पूरे लाइव चैट में। जो ट्रेनें हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के, तो पटना की तस्वीर देख रहे हैं। आज गाड़ियां बाकी के दिनों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हैं क्योंकि दुकानें खुली हैं। जो अधिकारी की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे वो निर्देश जो थे वो ये थे कि दुकानें खुलेंगी और उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मसलन हर दुकानदार जो होगा उसको वो दुकानदार जो भी होगा उसको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखना होगा। इसके साथ ही जो दुकानें होंगी उन तमाम दुकानों को बहुत संजीदगी से, बहुत ख्याल रखते हुए अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहना होगा। तमाम चीज़ें जो है वो कही गई हैं। तो हम आगे वाले टर्न से मुड़ेंगे और यहाँ से हम लोग आपको पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स और डगबंगला के आसपास के इलाके तक लेके चलेंगे और दिखाएंगे। देखिए ये पूरा एक बड़ा कमर्शियल मार्केट है और ये पूरी जो दुकानें हैं वो अब बहुत हद तक खुल गई हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पटना की, और पटना में आज से कई सारी जो राहतें हैं वो दी गई हैं। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर अब दूसरी जो दुकानें, देखिए इस तरीके से जो फर्नीचर शॉप्स हैं, जो ज्वेलरी शॉप्स हैं, कपड़ों की जो दुकानें हैं, ये दुकानें बस बंद हैं। मिठाइयों की दुकानें फ़िलहाल बंद हैं, लेकिन बाकी जो दुकानें हैं वो लगभग जो है वो खुल चुकी हैं। और देखिए इस तरीके से आप इस तरफ देख रहे हैं पूरा, तो कुछ दुकानें बीच बीच में खुली हुई हैं। और ये पंचरूपी हनुमान मंदिर है, मंदिरों को बंद ही रखने का आदेश है फ़िलहाल अभी। तो पटना के लिए आज का दिन राहत वाला है और कई सारी जो दुकानें हैं वो दुकानें खुल गई हैं। कुछ दुकानें जो हैं वो खुलने वाली हैं अगले कुछ दिनों में। अगर कोरोना के खिलाफ की इस लड़ाई में हम और आप सब ने जीत हासिल कर ली तो ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं पटना के अंदर में, यानी कि सामान्य तौर पर सभी दुकानें जो खुल सकते हैं। लेकिन क्योंकि रिस्क है अभी भी, और पटना की बात करें तो 45 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं यहाँ पर। और एक दिन पहले ही देखा आपने किस तरीके से खाजपुरा इलाके में एक नया पेशेंट मिला है काफ़ी दिनों के बाद। उसके बाद पटना के अगम कुआं इलाके में एक पेशेंट मिला है। तो ऐसे करके कई इलाके हैं पटना के जो हॉट स्पॉट या कंटेनमेंट जोन्स हैं, उन इलाकों में भी दुकानें जो हैं वो खुली हैं। सवाल आपके और उन सवालों को लेकर के हम जो हैं वो तमाम तरह के जो जवाब हैं वो देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
क्योंकि जो छोटे कारोबारी हैं उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि दुकानें बंद थी, किराया लग रहा था, तमाम दूसरी तरह की परेशानियां थी, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। और अगर मैं इस तरफ थोड़ा दिखा पाऊँ आपको, देखिए इस तरफ, तो ये देखिए हार्डवेयर्स की दुकानें जो खुली हुई हैं पूरी, ये सारी दुकानें बंद थी। जो देखिए जो शोरूम्स से गाड़ियों के, वो शोरूम्स वगैरह भी खुल गए हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स जो हैं वो खुल गया। और हम लोग यहाँ पे अब चौराहा से जो है, बुढ़ियों चौराहे पर है, दवाओं की दुकानें, ग्रॉसरी शॉप्स है, मोबाइल शॉप्स देखिए इस तरह की थी। और यहाँ पर ये सारे मोबाइल शॉप्स हैं, और ये सारी मोबाइल शॉप जो है वो खुल गई हैं। और इस तरफ को अगर हम दिखाएंगे तो हरिहर चैम्बर है यहाँ पर, जो कि बहुत बड़ा एक कॉमर्शियल जोन है इस इलाके का। तो उस हरिहर चैम्बर को भी पूरी तरीके से जो है वो बंद है। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये हरिहर चैम्बर है, और इसको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ बैंक्स को छोड़ करके, इसके अंदर बैंक्स भी हैं, तो उनको छोड़ के बाकी दुकानें बंद रहेंगी यहाँ पर। अब यहाँ से हम आगे चल रहे हैं मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के पास, और पटना की तस्वीरें आप लगातार हमारे साथ देख रहे हैं। आप बहुत से दर्शक हैं जो हमसे जानना चाहते हैं कि गारमेंट शॉप्स कब से शॉप्स खुले कि नहीं। अभी गारमेंट शॉप्स खुले करके रविराज जी कोई अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन गारमेंट शॉप्स आप ये मान के चलिए कि 17 तारीख तक अगर स्थिति सामान्य रहती है पटना में, अगर नए मामले आज से ना मिलें और चीज़ें हो जाएं, तो गारमेंट शॉप्स वगैरह भी जो हैं वो खुल जाएंगे पटना में। तस्वीरें हैं इस वक्त पटना हाईकोर्ट आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और यहाँ पर भी जो काम काज है वो बहुत प्रभावित हुआ है। पिछले दिनों जब लॉकडाउन हुआ तो बहुत जो ज़रूरी मसले थे, जो ज़रूरी मामले थे, उनकी ही सुनवाई या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सहारे ये तमाम चीज़ें जो चाहिए वो चल रही थी। लेकिन और 17 मई तक के लिए ये आदेश जो है वहाँ पर हाई कोर्ट के लिए भी प्रभावी है। तो ये तमाम तरह ट्रेनों को लेकर के सवाल हैं, बहुत सारे बिहार के भाई जो बाहर फंसे हुए हैं, तो बहुत सारी ट्रेनें देखिए आज भी 20 ट्रेनें करीब जो हैं वो आज पटना और पटना के साथ साथ पूरे बिहार पहुंच रही हैं। देखिए गैराज शॉप्स वगैरह ये सभी खुल रही हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह की ये पूरा बिजली विभाग का दफ्तर है, मुख्यालय है, विद्युत भवन, और ये ऑफिस भी फंक्शन है पूरी तरीके से, क्योंकि इन लोगों को भी 24 घंटे बिजली सप्लाई करने के लिए दिन रात काम करना पड़ा लगातार, हमें सब तमाम लोगों को। और यहाँ की बात करें तो ये फलों की दुकानें इनकम टैक्स गोलंबर के पास की, और ये इनकम टैक्स बिल्डिंग है, और हम लोग डाक बंगला चौराहे तक चलेंगे, एग्जीबिशन रोड से होते हुए फिर वापस लौटेंगे इसी जगह पर। तो इनकम टैक्स ये गोलंबर है, और सीधे यहाँ से चल रहे हैं हम लोग लगातार। तो पटना के लोग पिछले 47 दिनों ज़्यादा वक्त से जो हैं वो परेशान रहे हैं। और देखिए इस तरफ की यहाँ पर अगर हम आए दिखाएं तो आपको ये पटना का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उसकी दुकान है आदित्य विज़न। ये तमाम दुकानें जो हैं खुल गई हैं यहाँ पे आदित्य ज़िप, और ये तमाम दुकानें खुल गई हैं। अब हम लोग रेड सिग्नल पर हैं यहाँ पर, और अगर इस तरफ से हम आपको दिखा पाएँ तो देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे थोड़ी आपको धुंधली नज़र आ रही हैं, लेकिन ये सब दुकानें जो खुल गई हैं। और यहाँ पे देखिए गाड़ियों को आप देख के समझ पा रहे होंगे कि अचानक से खुलने के बाद जो लोग परेशान थे वो तमाम चीज़ें वो शुरू हुई हैं। ये पटना का तारामंडल है यहाँ पर, और ये तमाम चीज़ें बंद हैं, यानी कि ये सब पब्लिक प्लेसेस हैं, और इनको फ़िलहाल बंद रखा गया है 17 तारीख तक के लिए। तो ये आदेश है। उसके बाद जब आने वाले वक्त में जब हम देखेंगे कि क्या स्थितियाँ बनती हैं, तो अब हम लोग पहुँच गए हैं पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स के पास में, और ये पटना का कन्नाट प्लेस है। लोग के मानते हैं इसे सबसे ज़्यादा गैदरिंग यूजुअली दोपहर के बाद से लेकर के रात के बहुत लेट नाइट तक जो गैदरिंग होती है, जहाँ पे लोग हैंग आउट्स करते हैं, तो ये वही जगहें हैं जहाँ पे लोग इस तरीके से होते हैं। और देखिए इस तरह ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो बंद है। थोड़ा धीरे धीरे अगर विवेक चले तो हम दिखा पाएँ तस्वीरों में, यहाँ पे बैंक्स हैं, सरकारी दफ्तर है, नगर निगम का दफ्तर है, तो इसलिए आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन जितने भी कमर्शियल शॉप्स हैं, जो दूसरी चीज़ें हैं, वो तमाम जो चीज़ें बंद हैं। और यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है दुकानों में। और ये अब हम यहाँ हम आगे देखिए, ये जो है वो मोबाइल का सबसे बड़ा बाज़ार है पटना का, और इस पूरी इमारत में भी जो है वो पूरी तरीके से दुकानें बंद हैं, इसे भी खोलना नहीं है अगले आदेश तक। और ये मॉल्स हैं पटना के, पटना वन मॉल, और ये तमाम चीज़ें बंद हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की आवाजाही, किसी प्रकार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। और हम लोग अब यहाँ से ये डाक बंगला चौराहा है, पटना का सेंट्रल एरिया है,
और इस एरिया की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर भी आपको यूजुअल से थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है। अब यहाँ पे कई सारी जो बड़े कमर्शियल इलाकों में ये है पटना के, और यहाँ पर दुकानें देखिए बंद नज़र आएंगी आपको। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाली जो दुकानें हैं जिसमें फ्रिज, एसी और ये चीज़ें मिलती हैं, वो दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ पर देखिए स्पेयर पार्ट्स वाली दुकानें खुली हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खुली हुई हैं। और ये मॉल है, पटना का वन मॉल है, और ये तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं अभी भी। बड़े बड़े जो मॉल्स हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो सकती है उनको बंद रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जो छोटी दुकानें हैं, मसलन मोबाइल शॉप्स हैं, लैपटॉप शॉप्स हैं, कंप्यूटर गैजेट्स से जुड़ी दुकानें हैं, या फिर जो एक्सेसरीज़ से जुड़ी दुकानें हैं, जो कार या फिर आपकी गाड़ियों से जुड़ी एक्सेसरीज़ की दुकानें हैं, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, और यहाँ से ये देखिए सभी दुकानें आपको यहाँ पे बंद नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो दुकानें ज़्यादातर हैं वो दुकानें आपको यहाँ पे दिखेंगी जो शोरूम्स जैसे दुकानें हैं ज़्यादातर। तो जैसे बोरिंग रोड में हमने देखा कि वहाँ पे जो घर के निर्माण से जुड़ी दुकानें थी, जो वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड है वहाँ पर हम गए, और बाकी जो ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड है वहाँ पर भी इसी तरीके के इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में आपको नज़र आएगा। आप देखेंगे कि वहाँ पर शोरूम्स हैं, बाकी चीज़ें। पटना का होटल मौर्या है, सबसे आइकॉनिक होटल्स में से एक पटना का, और ये भी बंद है पूरी तरीके से। यहाँ पर तो अगर इमरजेंसी से हालात आते हैं तो यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर्स भी बनाए जा सकते हैं, इस तरह की तैयारियाँ हैं यहाँ पर। और इस तरीके से ये अब हम आ गए हैं पटना के इस वाले इलाके में, और यहाँ से हम लोग एग्जीबिशन रोड चल रहे हैं। तो ये पूरी इमारत आप ऐसे देख रहे हैं, ये पूरा ये गोल चक्कर है जो कि जेपी गोलंबर है पटना का, और कई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती हैं। और ये होटल मौर्या का फ्रंट व्यू है, और ये तमाम दुकानें बंद हैं, लेकिन देखिए मोबाइल आइडिया और एयरटेल्स की जो शॉप्स हैं वो खुल गई हैं अब वहाँ पर। साथ में ये पूरा जो आप देख रहे हैं ट्विन टावर में, यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल से जुड़ी हैं, वो दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पर। इस तरफ ये पटना का होटल पनाश है, और ये भी बंद है, या ऐसे भी पूरी तरीके से बंद रखा गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पटना की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देखिए ये अब एक गाड़ी का शोरूम है, बाइक का शोरूम है सुजुकी का, और ये भी खुल गया है। तो ये सारी दुकानें आज खुली हैं पटना में, और देखिए अब यहाँ पे ये खुल गए हैं, लोग आ गए हैं ऑफिस में, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो थी बहुत दिनों से बंद थी यहाँ पर। और अगर हम पटना की बात करें देखिए, तो अब हम आ गए, अब ये जो इलाका है एग्जीबिशन रोड का, ये पूरा हार्डवेयर का सबसे बड़ा हब है पटना का। और देखिए इस तरफ अगर हम यहाँ से ऐसे आपको दिखा पाएँ तो देखिए ये तस्वीरें, और आप देखेंगे कि सारी शोरूम्स, जो प्लाई शोरूम्स हैं, जो सैनिटरी फिटिंग्स से जुड़े हुए शोरूम्स हैं, पाइप्स, प्लाईवुड्स, इस तरह की जो दुकानें हैं, वो तमाम दुकानें जो हैं वो यहाँ पे अब आपको खुली हुई नज़र आएंगी। और इस पूरे इलाके में जब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखें, ये देखिए ये इस तरीके से सारी हार्डवेयर की दुकानें हैं, ये सारे देखिए सब खुली हुई दुकानें हैं, और ये पूरा सिर्फ गाड़ियों से जुड़ी हुई दुकानें हैं, यानी कि जो एक्सेसरीज़ हैं। और इस तरफ हम दिखाएँ आपको तो देखिए इस तरीके से अब गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई हैं, गाड़ियों में काम चल रहा है। और इस तरफ और दोनों तरफ जो है ये पूरा इलाका है, बहुत बड़ा कमर्शियल इलाका है वो इस तरीके से। और यहाँ हम थोड़ा निकल करके दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो अब हम थोड़ा यहाँ पे अपनी कार से आ रहे हैं बाहर आपके लिए, और स्थिति क्या है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये सारे जो शोरूम्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे आपको खुले हुए नज़र आएंगे। इस तरफ ये आपको ये फ्लाईओवर है जो कि गांधी मैदान के का जो साउथ एक्सटेंशन है वहाँ से कनेक्ट करता है आपको कंकड़बाग के इलाके को। और इस तरफ की तस्वीर देखें तो यहाँ पे ये हार्डवेयर की दुकानें और बाकी जो दुकानें हैं वो खुल गई हैं आज से। यहाँ पर भी कई सारी जो दुकानें हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं जो खुली हैं, और ये राहत वाली बात है। देखिए ये जो घर से निर्माण से जुड़ी जो दुकानें हैं वो खुली हैं। और इस तरफ का भी अगर मार्केट हम दिखा पाएँ आपको, तो कपड़े की दुकान के बीच में है बॉम्बे डाइंग, वो बंद है, लेकिन बाकी की तरफ आप देखेंगे एक क्लिनिक है, और बाकी की तरफ इस तरह के हार्डवेयर की दुकानें हैं, प्लाईवुड्स की दुकानें हैं, ये तमाम जो दुकानें हैं वो खुली हैं। तो ये एक राहत वाली बात है पटना के इस इलाके के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि यूजुअल ट्रैफिक अब दिख रहा है। ये पूरे ये जो पूरा पार्किंग लॉट था वो पूरी तरीके से खाली नज़र आता था, लेकिन अब ये सारी जो दुकानें हैं, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो खुल गई हैं। और एक बार फिर से हम पटरी पर लौटने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। और ज़ाहिर तौर पर क्योंकि जो लॉकडाउन हमने देखा है, और स्थिति अभी भी देखिए, लॉकडाउन टूटने का ये मतलब कहीं से नहीं है कि आप और हम लापरवाह हो जाएं,
ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ख्याल रखना है, साथ ही उन चीज़ों का ताकि हम बच पाएँ, अब कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ पाएँ। तो ये तमाम चीज़ें जो इनका ख्याल हमें आपको अभी भी रखना है और ये बहुत ज़रूरी है। पटना हॉट जोन है, बिहार के 5 शहरों में एक शहर है और 4 नंबर पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले हैं, एक्टिव केसेस हैं। ये बिग बाज़ार है एग्जीबिशन रोड का, और देखिए सारी दुकानें आप देख रहे हैं, ये सारी दुकानें आपको यहाँ पे खुली नज़र आएंगी। ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर हार्डवेयर और इस तरीके से जुड़ी दुकानें, और ये पटना का सबसे बड़ा मार्केट है, कॉमर्शियल मार्केट आप कह सकते हैं, बिल्कुल रिहायशी इलाका और पूरी तरीके से सिर्फ कमर्शियल जोन्स हैं। यहाँ पर तमाम तरह की दुकानें और बाकी चीज़ें हैं। LIC बिल्डिंग है ये, और सबसे महत्वपूर्ण ये है पटना को लेकर के कि अब यहाँ से हम लोग डाक बंगला वाले एग्ज़िट पे लेंगे और वहाँ से हम लोग फिर इनकम टैक्स के पास आएंगे। तो तस्वीरें आपको देखिए, ये सारी दुकानें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सभी दुकानें खुल गई हैं और ये सब बाइक्स वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और इस तरफ की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये सारे प्लाईवुड्स की दुकानें और ये सब दुकानें, क्योंकि निर्माण से जुड़े जो सेक्टर्स हैं, जो दुकानें हैं, उनको खोलने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। और अब यहाँ पर नॉर्मल ट्रैफिक जैसा दिखता है। देखिए सारी ये सब गाड़ियों के टायर्स और उनकी दुकानें ये सब भी खुल गई हैं आज से। जो दुकानें नहीं खुली हैं या जिन्हें अभी नहीं खोलना है, उनमें कपड़ों की दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं, साथ ही गिफ्ट आइटम्स के शॉप्स हैं, और वो दुकानें हैं जो कि मिठाइयों की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्हें बंद रखने का। ये और देखिए सारी ये बाइक से जुड़ी एक्सेसरीज़ की दुकानें हैं यहाँ पे, ये सारी दुकानें खुल गई। एयरटेल शॉप है यहाँ पे, आईटेक और ये सब मोबाइल की दुकानें इस वाली बिल्डिंग में, ये सभी दुकानें खुल गई हैं यहाँ पर। और इस तरफ से ये पूरा जो इलाका है, ये इधर ये पूरा आपको लैपटॉप और कंप्यूटर का इलाका है, और ये पूरा इलाका भी जो है वो आज से खुल गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि बाकरगंज गोला रोड इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी दिखाइए। बिल्कुल हम वहाँ पे भी आने की कोशिश करेंगे। और हमें देखिए लगातार हमें कई सारे दर्शक हैं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर सिटी पटना। बिल्कुल एक रिस्क तो है पटना के वालों के ऊपर में, लेकिन अगर संयमित होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख करके अपने आप को मास्क लगा करके रखें और जो लोग आएँ इन चीज़ों का ख्याल रखें, जो ग्राहक बन के आएँ, तो शायद हम बहुत हद तक जो हैं ये चीज़ें कर पाएँ। और ये सामने जो आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं ना, ये सामने, ये मेरी इस उंगली के ठीक सामने वाला ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ये इसी जगह पर एक जो चेस्ट कैशियर था वो इन्फेक्टेड हुआ था। हम लोग मौर्य लोग चलेंगे और अंदर चलेंगे वहाँ पे, और वहाँ से एक पैन व्यू दिखाएंगे आपको मौर्य लोग कॉम्प्लेक्स का। तो थोड़ा और आगे मौर्य लोग कॉम्प्लेक्स, और हम बंजारा के पास रुकेंगे और वहाँ से एक पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाएंगे आपको पटना का। क्योंकि मौर्य लोग कॉम्प्लेक्स के बंद होने का मतलब आप ये मान सकते हैं कि पटना बंद ही है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते हैं, उनका जमावड़ा होता है, क्वालिटी टाइम या फिर कहें कि फ्री टाइम जो लोग यहाँ पे गुजारते हैं। और यहाँ पे अगर विवेक मेरे लिए रोक पाएँ तो मैं यहाँ से थोड़ा आ रहा हूँ बाहर अब आपके लिए। और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे इस तरीके से, और ये मौर्य लोग है पूरा। इस वाली बिल्डिंग में जो मेरी उंगली के ठीक सामने है, यहाँ पे नगर निगम का दफ्तर है। इस बिल्डिंग में कई सारे बैंक्स हैं और इस वाले में भी कई सारे बैंक्स हैं। तो गाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं वो उन्हीं लोगों की गाड़ियाँ हैं। देखिए सभी गाड़ियों पर अमूमन पासेस लगे हुए हैं, यानी कि ये सब स्पेशल ड्यूटी से जुड़ी हुई गाड़ियाँ हैं। भारत वर्ष के देखिए इस तरीके से ये गाड़ियाँ हैं। तो ये यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें हैं। मौर्य लोक में करीब करीब जो हैं ये जो कॉम्प्लेक्स है मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर करीब करीब छोटी बड़ी दुकानें मिला दें तो करीब करीब 1000 दुकानें हैं, छोटी बड़ी दुकानें, और ऑफिसेस तो कई सारे हैं। तो इस तरीके से सब बंजारा, और ये दिख रहे हैं ये चाउमीन और फास्ट फूड का एक बड़ा रिनाउंड ब्रांड है पटना का। और ऊपर के हिस्से में बैंक्स देख पाएंगे, मोबाइल शोरूम्स वगैरह देख पाएंगे, और इस तरह के रेस्टोरेंट्स है, बिहार एम्पोरियम है, यहाँ पर खादी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बिल्कुल विकी राज लिख रहे हैं कि बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है पटना का। बिल्कुल चैलेंजिंग तो है, और हम सब मिलकर के लड़ेंगे अगर साथ आएँ, संभल के रहें। क्योंकि देखिए बिहार के जो लोग हैं वो बाकी के प्रांतों के मुकाबले उतने समृद्ध नहीं हैं आर्थिक तौर पर, और हम बहुत लंबा लॉकडाउन शायद ना झेल पाएँ।
हालांकि बहुत लोग ये भी तर्क देते हैं कि ज़िंदगी है तो अब कमा लेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिन जिन लोगों को किराया देना है, जिनको तमाम, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह की समस्याएं, और ऊपर का देखिए ये पूरा बैंक है, यहाँ पर मोबाइल के शोरूम्स वगैरह हैं, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हैं मौर्या लोक में, और ये पूरा मौर्या लोक है बेहद बड़ा कॉम्प्लेक्स है, और इसको दिल्ली के कन्नाट प्लेस के टाइप से बनाया गया, और यहाँ पर बहुत गैदरिंग होती है। अगर आप यूजुअल डेज़ में आएँ तो देखिए ये लोग जो हैं कि इस तरीके से गाड़ियों को सैनिटाइज जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और जितनी भी गाड़ियाँ लगी हैं उनको नगर निगम की टीमें हैं वो रुक के सैनिटाइज़ करती हैं यहाँ पर। और ये देखिए गिरजा फैशन साड़ीज़ और ये तमाम शोरूम्स वगैरह यहाँ पर हैं, खादी भंडार और दूसरी चीज़ें हैं यहाँ पर, एम्पोरियम्स और इस तरह के बहुत सारे कपड़ों के शोरूम्स हैं, ज्वेलरी शॉप्स हैं इस कैंपस में। और ये तमाम इलाके जो हैं वो आप यहाँ पे एक नया रेस्टोरेंट है बंजारा का, बंजारा वेज, ये खुला है नया, और ये देखिए इस तरीके से सैनिटाइजेशन का जो काम है ये टीम जो आपको दिख रही है इस कॉरिडोर के अंदर वो करती हुई आ रही, और इसका निर्माण भी चल रहा था, लेकिन इसके निर्माण को जो है वो फ़िलहाल जो है वो रोक दिया गया है, इसलिए क्योंकि लेबर्स नहीं थे और निर्माण पर रोक लग गई थी लॉकडाउन में। तो ये तस्वीरें हैं पटना के मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स की, और हम यहाँ पे इसलिए रुके हैं क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहाँ पर आप और हम सब जो हैं इससे बड़े कनेक्टेड हैं। बिहार के लोग तो खास करके इस इलाके से इस जगह से कनेक्टेड हैं, और अगर आप और हम यहाँ से अलग हो जाएं थोड़े कुछ देर के लिए तो परेशानियाँ हम सब ठहर से जाते हैं। और यहाँ पर जब आप यूजुअल डेज़ में आएँ तो इतनी भीड़ रहती है यहाँ पर कि आप यहाँ पर बिल्कुल आप ये कह के चलें कि आप यहाँ पे बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है शाम के वक्त में। तो ख़ास करके पटना के लोग कहीं आए ना आए लेकिन यहाँ ज़रूर आते हैं। तो ये पूरा जो है इसमें ऑफिसेस छोड़ करके बाकी चीज़ें बंद ही रहेंगी, यानी कि यहाँ पर और जो ऑफिस और जो मोबाइल शॉप्स वगैरह हैं उनको छोड़ करके बाकी दुकानें बंद रखने के निर्देश। देखिए बहुत तरह के सवाल हैं बिल्कुल, और क्योंकि देखिए अगर लॉकडाउन, एक सवाल एक दर्शक लिख रहे हैं कि जब 50 केस था तो लॉकडाउन हो गया, और जब 50,000 केस है तो लॉकडाउन दुकानें खोल दी गई हैं। बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन शायद हमें या हमारी सरकारों को ये लगा होगा कि हम बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को, बहुत जल्द कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये चीज़ें हुई नहीं और मामले बढ़ते जा रहे हैं। रिस्क तो है ही, लेकिन अब शायद हम और आप सब लोग अब शायद थोड़ा अलर्ट तो हुए हैं पहले से, और ये अलर्टनेस ये है कि आप और हम मिलकर के एक साथ जो है इस पूरी बीमारी से जो है लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं अपने ऑफिस इनकम टैक्स में किदवईपुरी के पास, और वहाँ पर चलेंगे तो कुछ सुपर चैट्स लेंगे। मौसम का क्या, पटना के मौसम का क्या हाल चाल है? देखिए काफ़ी धूप है आज, और देख रहे हैं आसमान में आप, ये काफ़ी तेज़ धूप है आज पटना में। और हालांकि अभी भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो पटना और बिहार के आसपास में है, तो मौसम बदल सकता है, लेकिन फ़िलहाल आज बारिश की संभावना बहुत कम है। आंधी शायद आज आ सकती है कुछ देर के लिए पटना या आसपास के ज़िलों में। तो ये मौसम का ये हाल है। और पटना से बेगूसराय जा सकते हैं बाई रोड, पास अगर है तो आप जा सकते हैं, बिना पास के नहीं जा सकेंगे। बिहार में टेस्टिंग बिल्कुल रेट्स ख़राब हैं और कम जांच हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनिंग की बात हुई है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कितने लोग हैं आप लोग जो लाइव जुड़े हुए हैं हमसे। उनके घरों पर टीमें पहुँची थी ये जानने के लिए कि किसी को सर्दी खांसी बुखार तो नहीं है, किसी की ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गोविंद मित्रा रोड की दुकानें खुली हैं, बिल्कुल वहाँ पे दवाओं की जो दुकानें वो सब चीज़ दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। और यहाँ से अब हम थोड़ा आ रहे हैं वॉकिंग आपके लिए, और यहाँ से अब हम आ गए हैं जो अपने ऑफिस के एरिया में, और यहाँ से हम आपके साथ चलेंगे साथ साथ आपको लेकर के अपने ऑफिस के अंदर, और वहाँ पे हम सुपर चैट जो है वो शुरू करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं थे पटना की, पटना में जो राहतें दी गई हैं आज कई दुकानों में, कई इलाके ऐसे हैं जो कि खुले हैं। और सवाल बहुत से दर्शकों का है कि जो सवाल हैं हम उन सवालों को ले रहे हैं, जैसे हम अपने ऑफिस पहुंचेंगे सुपर चैट पर। और साथ ही पटना को लेकर के एक बहुत
अच्छी वाली बात ये है कि बहुत दिन बाद पटना को ऐसे देख के ना खुशी होती है। हालांकि डर भी है मन के अंदर कि ऐसा ना हो कि संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल जाए, ऐसी स्थिति ना हो कि हम एक बार फिर से बहुत भयावह स्थिति की तरफ चले जाएं। ये हो सकता है ऐसा। तो हम आ गए हैं अपने पहुँचे हैं और सामने आपको दिख रहे हैं अकबर जी, और जो कि हमारे कैमरा एक्सपर्ट हैं। और ये यहाँ पर ज़रूरी काम ये कि अपने आप को सैनिटाइज़ कीजिए और सुरक्षित रहिए। और पटना की तस्वीरें हमें दिखाई हैं आपको। लगातार हम उन इलाकों में गए जहाँ के शॉप्स वगैरह जो हैं वो खुल गए हैं। उन इलाकों में हम पहुँचे जहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बदली सी नज़र आई करीब 47 दिनों के बाद। और यहाँ पर इस तरीके से तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब सुपर चैट ले रहा हूँ आप तमाम लोगों का। तो सुपर चैट का लिंक यहाँ पे खोल दिया मैंने। सवाल आपके, जवाब में डोनेशन के। और एक अच्छी बात है जो राकेश जी हमारे साथ जो यहाँ पर हैं, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि बहुत से बिहारी हैं जो कि जो विशेष पहचान थी उससे लोग गए हैं। और राकेश जी अगर इधर आ जाए मेरे पास, राकेश जी क्या वो पूरी खबर क्या, क्योंकि अभी तक तो मारामारी हो रही थी कि हम बिहार आ जाएं, लेकिन क्या सच में लोग भी गए हैं? हाँ, एक खबर आई है खगड़िया से। खगड़िया में करीब 222 मजदूर जो हैं वो राइस मिल में वहाँ काम कर रहे थे और होली के कारण वो वापस बिहार आए थे। और जो ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जब खगड़िया आई तो खगड़िया के जो मजदूर हैं उनका टिकट वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने बनवाया और वापस से 222 मजदूर मजदूरी के लिए वापस तेलंगाना चले। तो देखिए ये अच्छी खबर है, मतलब कि अब लोग, हालांकि तेलंगाना में केसेस बहुत ज़्यादा हैं और आंकड़ा भारत का 50,000 के पार चला गया। सुपर चैट इस वक्त हमारे साथ और बहुत से सवाल हैं। कोचिंग क्लासेस कब से खुलेंगे, सवाल है नीरज सिंह राजपूत जी का। तो नीरज जी, कोचिंग क्लासेस को खुलने को लेकर के जो एक बहुत एक आप कहें कि जो जानकारी हम तक आई है वो जानकारी ये है कि कोचिंग क्लासेस प्रोबेबली, मतलब अभी एक अनुमान के तौर पे मैं कह रहा हूँ, शायद मिड जून के बाद जो है वो चीज़ें खुल जाएं। तो ये वहाँ पर एक अच्छी चीज़ हो सकती है। एक सवाल है हमारे पास यहाँ पर कोचिंग क्लासेस के बारे में मैंने बता दिया आपको। उसके बाद सीतापुर दिल्ली को कौन नहीं बोला, अच्छा ये सवाल सा मैं समझ नहीं पाया हूँ लक्ष्मण महतो जी का, कि दोबारा लिख पाएँ। टेस्टिंग रेट इज़ 1500 पर डे ऑल ओवर बिहार, अमन यादव लिख रहे हैं। देखिए अमन जी, 1500 टेस्ट पूरे बिहार में हो रहे हैं। तो देखिए कोरोना को लेकर के जो भारत की स्ट्रेटजी है या फिर जो दुनिया की स्ट्रेटजी है, हम उनकी जांच करते हैं जो कि सिम्टोमेटिक्स आते हैं, जिनमें लक्षण दिखते हैं या जिन पर डाउट होता है। बिहार में भी अभी उन्हीं लोगों की बात हो रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कल एक पूरी बैठक की है अधिकारियों के साथ में। और अब इन 1500 से ज़्यादा जो जांचें हो रही हैं, जो कम जांचें हो रही हैं, 1000 या 1500 के बीच की जो जांचें हैं, उन जांचों के बीच में एक इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश हो रही है कि रैंडम कलेक्शंस हो जाएं। यानी कि मैं आप किसी को भी अचानक से हम कहीं हो और अचानक से वहाँ पे टीम हो और आप सैंपल्स ले लें, ताकि ये जांचा जा सके कि क्या कम्युनिटी स्प्रेडिंग शुरू हो गई कि नहीं। क्योंकि पटना की अगर हम बात करें और बाकी के ज़िलों की बात करें तो वहाँ पे बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें लक्षण नहीं है, बहुत से ऐसे केसेस जिनको ये पता नहीं है कि संक्रमण कैसे हुआ, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी पिछले 1.5-2 महीनों में नहीं था। बिहार में कुछ केसेस ऐसे भी आए जहां पर संक्रमण जो है वो 25 दिन, 30 दिन और 35 दिन बाद तक निकल के सामने आए, क्योंकि औसत संक्रमण के बाद के लक्षण दिखने का जो वक्त होता है वो होता है टेंटेटिव जिसको कह सकते हैं आप, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक टू द नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड वीक। लेकिन बिहार में ये 4th और 5th वीक तक जा रहा है। तो ये भी चीज़ें एक समस्या जो है ये हैं। बिल्कुल सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है लगातार। एंड हाउ विल इट बी पॉसिबल जस्ट बाय स्टेइंग एट होम सेफली। बिल्कुल देखिए अमन यादव जी, घर पे रह कर के बहुत कुछ नहीं हो पाएगा, और बिहार जैसे राज्य में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप और हम सब लोग यहाँ पर निम्न मध्यवर्गीय परिवारों से आते हैं, जहाँ पर कारोबार
अगर बहुत दिन बंद रहे तो खाने की भी स्थिति जो का संकट पैदा हो सकता है। हमारे यहाँ खेती ज़रूर होती है, लेकिन इस बार जो मौसम की मार हुई, कई इलाकों में जो गेहूं की फसलें थी, जो रबी की फसलें थी, दाल दलहन की जो फसलें थी, वो फसलें बर्बाद हुई हैं। तो जो हमारे जो रूट लेवल पे जो किसान हैं, जो कि हमारी इकनॉमी में, बिहार की इकनॉमी में एक बड़ा योगदान देते हैं, हमें हमारे फूड चेन में ये तमाम चीज़ों की सप्लाई करके, तो वो चीज़ें ब्रेक डाउन हुई। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएँ जो हैं वो हुई हैं। कैन वी गो टू दिस मार्केट्स फ्रीली विदाउट एनी पास? सुशील कुमार, बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि आपको मोबाइल ख़रीदना है तो आप मोबाइल ख़रीदने के लिए जो है इन दुकानों पे जा सकते हैं। अगर आपको गाड़ी से जुड़े हुए सामान लेने हैं, आपके पास आपको पेंट लेना है, फिटिंग्स लेनी है, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, गिट्टी, बालू जैसी चीज़ें लेनी है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी चीज़ें लेनी है, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बिना मास्क के आप नहीं निकलेंगे, अपने आप को बचा के निकलना है, ये भी एडवाइजरी की गई है। अगर आप बिना मास्क के निकलेंगे तो फ़ाइन हो सकता है। पटना में कार से निकलने पर ड्राइवर +2 यानी कि कुल 3 लोग, और बाइक पर अकेले ही जाने की अनुमति है। उसके अलावा अगर आप डबल या ट्रिपलिंग पे नज़र आएंगे या गाड़ी के अंदर में 4-5 लोग नज़र आएंगे तो फ़ाइन हो सकता है, और फ़ाइन जो है वो 500 से 1200 तक हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप और हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इन तमाम चीज़ों को करें। एक सवाल है, यहाँ पे हमारे कई दर्शक हैं जो टेस्टिंग इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, और इस तरीके से वी ऑल नो दैट्स वेरी वेल हाउ मेनी पीपल इन आवर इज़ अवेयर ऑफ द वर्ड सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल, अमन यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, और ये सारे वो सवाल हैं जिन सवालों पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप हम सब ध्यान दें। मुंबई से पटना की ट्रेनें कब खुलेंगी, ये राम बालक पंडित लिख रहे हैं। तो राम बालक जी, मुंबई से पटना के लिए कई ट्रेनें हैं जो आई हैं, और कई ट्रेनें हैं जो कि आज अलग अलग वक्त में पहुंच रही हैं अलग अलग ज़िलों में, और ये ट्रेनें अगले 8-10 दिन तक अभी और शेड्यूल्ड हैं, और उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो और ट्रेनें आएंगी, इसलिए पैनिक मत होइए। अगर रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप बताइए क्या रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर आप देखिए, अगर 1-2 को रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो ट्रेनें अब आ रही हैं, 4-5 को कराया है तो वो 10-12 तक ट्रेनें आएंगी। अगर आज कराएंगी तो वो ट्रेनें 14-15 तक आएंगी, तो ये इतना वक्त लगेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए करना है। दिल्ली से बिहार के लिए ट्रेन कब खुलेगी? तो विकास यादव जी, दिल्ली से बिहार के लिए एक ट्रेन आ चुकी है, और अब कई सारी ट्रेनें जो हैं वो प्रतिदिन के हिसाब से दिल्ली, आनंद विहार, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली जो रेलवे स्टेशन से, वहाँ से ये ट्रेनें जो हैं वो पहुँचेंगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हैं, और साथ ही बेंगलोर से बिहार के लिए ट्रेनें शेड्यूल हो गई हैं। कुल 8 ट्रेनें तय की गई हैं फ़िलहाल, तो वो ट्रेनें भी आज से शुरू हो रही हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, और ये देखिए बिल्कुल एक बहुत जेन्युइन सवाल है कि मिडिल क्लास लोगों को हमेशा से बीच में छोड़ दिया जाता है। मैं इंदौर से हूँ, ट्रेन कब चलेगी? तो इंदौर में देखिए गायक शीतल दिलदार जी, वहाँ पर इंदौर में स्थितियाँ थोड़ी तनाव भरी हैं, और वो बहुत गंभीर परेशान है इस वक्त, और वहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इंदौर से अभी तुरंत तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कोई ट्रेन होगी, लेकिन शायद आने वाले कुछ दिनों में ट्रेन हो सकती है वहाँ से। त्रिपुर से बिहार के लिए कब खुलेगी? तो देखिए, त्रिपुर से स्पेसिफिक ट्रेन नहीं है, हमने ये पता किया, वहाँ से स्पेसिफिक ट्रेन नहीं है, लेकिन और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि आएंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो न्यूज़ फॉर्मेशन की न्यूज़ रूम लाइव और पटना की सड़कों की हाल से जुड़ी जो लाइव कवरेज थी वो हम लेकर के हाजिर हुए आपके लिए दिखाई आपको कि पटना में आज कौन कौन सी दुकानें जो खुली हैं, कितने इलाकों में खुली हैं। तो एक बार हम बता देते हैं कि पटना में कुल 18 ऐसे शॉपिंग एरियाज़ हैं जहाँ पर दुकानें बंद होंगी, जिसमें पटना शहर के अंदर में राजा बाज़ार, बोरिंग रोड के साथ साथ मौर्यालो कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आपको परसा, दुल्हिन बाज़ार, ये जो कंजस्टेड बाज़ार्स हैं जहाँ पर बड़ी भीड़ हो जाती है, बड़ा रश होता है, वहाँ पर तमाम तरह की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन बाकी के शहर के लिए, बाकी के ज़िले के लिए कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जो दुकानें हैं जिसमें छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट की दुकानें वो खुल गई हैं, अल्टरनेट खुलेंगी। पेंट्स की दुकानें खुल गई हैं, वो भी अल्टरनेट खुलेंगी। मोबाइल शॉप्स खुल गए हैं, अल्टरनेट। और साथ ही जो गाड़ियों के से जुड़े हुए जो पार्ट्स हैं, जो तमाम जो चीज़ें हैं, टायर्स वगैरह की जो कुछ दुकानें हैं, और प्लस जो दूसरी दुकानें हैं मसलन ऑटोमोबाइल से जुड़े सेक्टर्स जो हैं, शोरूम्स वगैरह जो हैं वो सब खुले हैं, लेकिन ये अल्टरनेट खुलेंगे, यानी कि आज खुले फिर कल बंद फिर परसों खुलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, जो चीज़ें नहीं खुली हैं उसमें ज्वेलरी शॉप, कपड़े की दुकानें और मिठाइयों की दुकानें शामिल हैं। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार।